नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। अब की बार योगी सरकार और योगी से विपक्ष है परेशान। ऐसा हो क्यों रहा है? लोग क्यों मांग कर रहे हैं कि अगले बार योगी सरकार ही होना चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या चाहे केंद्र में हो, 27 का चुनाव हो या 29 का चुनाव हो, हर जगह योगी ही। मगर विपक्ष इनसे परेशान है। आज हम बात इसी पर कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष को ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जैसे एक मठ के मठाधीश कैसे मुख्यमंत्री पद पर आसीन है, वह कैसे राजनीति में एक ऐसा दबदबा बनाए हुए है कि हम उसके बराबर भी नहीं है, और हम उसके मुकाबला जब करते हैं तो हमारी करारी हार हो जाती है। तो ऐसा विपक्ष का परेशानी। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ऐसे हैं जो विपक्ष पर दया तो एकदम नहीं करते हैं। क्यों दया करेंगे भाई? राजनीति है, जाकर के आपको अपना अगर दमखम दिखाना है तो दिखाइए, कोई रोक थोड़ी रहा है। और योगी जी लगातार जाकर के अपना राजनीतिक ग्राफ बढ़ाते जा रहे हैं। अब वे ऐसे घर कर गए हैं कि योगी जी के बारे में वही दौर आ चुका है जो 2014 से पहले मोदी जी का दौर था। कैसे उस टाइम बोला जाता था कि अब की बार मोदी सरकार, तो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं अब की बार योगी सरकार। हर कोई ये बोल रहा है क्योंकि योगी जी के काम करने के तरीके ही उन्हें पसंद आ रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का एक सबसे अच्छा जाकर के व्यवहार अगर देखा जाए ना, तो जीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं अपराध के प्रति। यानी अपराध के प्रति उनका किसी भी प्रकार का समझे बर्दाश्त करते ही नहीं है। बर्दाश्त से उनका बाहर है। अगर कोई क्राइम करता है तो बर्दाश्त नहीं करते। रही बात भ्रष्टाचार का, वो भी वही है, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश अभी भारत के सभी राज्यों में समझिए तेज गति से विकास करने वाला राज्य बन चुका है। अब वह बीमारू राज्य नहीं रहा। तो ये सब पूरा जो प्रोफाइल बन रहा है योगी जी के पक्ष में ना, यही जाकर के इनको वही दौर ला रहा है जो 2014 से पहले मोदी जी का एक दौर था कि अब की बार मोदी सरकार, तो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं अब की बार योगी सरकार। इसके पीछे योगी जी के काम करने के तरीके में ही छुपा हुआ है। जब तक वे गोरखपुर के सांसद रहे, बिल्कुल एकदम एक अच्छे सांसद रहे, किसी भी प्रकार के अपने काम करने के तरीके में कोई कमी नहीं लाए। और वही आ जाकर के दौर भी रहा कि कोई सोचा भी नहीं होगा कि 2017 में अचानक योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उनको बनाना पड़ा इसलिए क्योंकि योगी जैसा नेता उत्तर प्रदेश में कोई था भी नहीं। एक दौर चलता था जाकर के नेताओं का ऐसा कि सपा या बसपा, बसपा या सपा। लोग यकीन ही नहीं करते थे कि सपा और बसपा के बाद कभी भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी। मगर हुआ उल्टा, जाकर 2017 में भाजपा अपने दम पर सरकार बना ली। और राजनीतिक पंडितों का समझिए मुंह ऐसा बंद हो गया जैसे उनको यकीन ही नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है। मगर हुआ उल्टा। योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के भाग बदल गए। किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होने लगा। डेवलपमेंट का समझिए तो दिन दूना रात चौगुना हो गया। लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया, कानून व्यवस्था सुधर गया जाकर के। और सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़े स्तर पर दंगे नहीं हुआ जाकर के। उत्तर प्रदेश आज समझिए शांत और बिल्कुल राम राज की स्थिति में, इसका बदौलत ही योगी आदित्यनाथ जी हैं। और इसी कारण से लोग उन्हें अब चाह रहे हैं कि वे जाकर के प्रधानमंत्री पद का कुर्सी संभाल लें। और लोग भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, बहुत से लोग भविष्यवाणी, ज्योतिष लोग कर रहे हैं। हो सकता है 29 से पहले ही योगी जी जाकर के पीएम बन जाए, ऐसा ज्योतिषों का भी कहना है। तो ये कोई ज्योतिष जो है अपन मन से ऐसा नहीं बना रहे हैं, वो जनता का मूड पढ़ करके ज्योतिषगिरी कर रहे हैं। उनको अच्छे से पता है कि योगी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। देश की जनता एक ऐसे नेता चाहती है जो कम से कम देश का एक ऐसा विकास करे जो विकास पहले ऐसा ना हुआ हो। स्वाभाविक है कि जिस धीमी गति से अभी विकास जो कि हो रहा है, हम अभी भी जाकर के चीन से काफी पीछे हैं। तो हमें चाहिए कुछ ऐसा विकास जो एकदम अप्रत्याशित हो। वो करने की क्षमता केवल योगी आदित्यनाथ जी में है। और वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनका भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार वे बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 10 साल से वे लगातार मुख्यमंत्री हैं। रिकॉर्ड तो ऐसे भी बना ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड इनका रहा। मगर एक अच्छा रिकॉर्ड भी रहा, किसी प्रकार के इन पर भ्रष्टाचार के दाग दामन नहीं लगा है। बिल्कुल जाकर के भ्रष्टाचार मुक्त जाकर सरकार रहा 10 साल। आज देखिए अभी हाल ही में, ठीक ज्यादा नहीं है कि 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का जाकर उद्घाटन होने जा रहा है। जो कि गंगा एक्सप्रेसवे समझिए आज नहीं, आज के 20 साल पहले से ही इसका परिकल्पना कर लिया गया था बसपा की सरकार में कि गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक के। मगर वो खाली जाकर के समझिए तो फाइलों में गूंजते रहता था। मगर आज हकीकत हो गया है, 1 महीने बाद उसका उद्घाटन होने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे का प्रदेश कहा जाता है। बहुत सारा एक्सप्रेसवे है। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश का, तो जो डेवलपमेंट जाकर के 2000 जाकर के 17 से पहले था और अब 2017 के बाद है, आपको एक अंतर जरूर नजर आएगा। 17 के बाद तेज गति से विकास हुआ। आज नोएडा समझिए आईटी हब के रूप में फेमस हो गया। उत्तर भारत का बेंगलोर हो गया। तो ये सारे जो है सो योगी आदित्यनाथ जी के बदौलत है। और इसी कारण से लोग बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अब की बार जाकर सरकार बनाएंगे, 27 में भी और 29 में भी। विपक्ष चाहे कितना भी रोड़ा अटका ले जाकर के, उनको रोकने वाला नहीं है।
27 में फिर से योगी जी सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में और बाद में जाकर के पीएम भी बनेंगे, क्योंकि उनकी जरूरत है इस देश की राजनीति को। अभी राजनीति एक ऐसे दौर में हो गया है कि खोल नेता जाकर के केवल तू मैं करते हैं, विकास नहीं करते हैं। आप संसद में जाकर के देखें, केवल तू मैं होगा। योगी जी कई बार विधानसभा में जाकर के भाषण दिए कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, पर वे माफियाओं को मिट्टी में मिला देने वाले केवल बात नहीं बोले, वे करके दिखाए भी। उत्तर प्रदेश में माफियागिरी ध्वस्त कर दी है योगी जी। तो इसी कारण से उनको लोग जाकर के कह रहे हैं कि नहीं, योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। बाकी नेताओं ने कहा कुछ किया कुछ, संसद या विधानसभा में तू मैं तो हो गया, पर जब धरातल पर काम करने की बारी आई तो उससे कोई सरोकार नहीं होता है। पर योगी जी का इससे कोई मतलब नहीं हो, अगर विधानसभा में अगर जो बोल दिए वही काम वे करते हैं। माफियाओं के अगर मिट्टी में मिलाने की बात हो जाए तो मिला ही देते हैं। अभी उनका एक सबसे बड़ा सपना, जो कि जरूरत भी है, कि उत्तर प्रदेश को 2030 तक 1000 अरब डॉलर यानी 1 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था का राज्य बनाने जा रहे हैं, और उस पर लगे हुए हैं, बन भी जाएगा। आज 2026 का जाकर समझिए फरवरी महीना आ चुका है, पर कोई बात नहीं, 4 साल अभी लगभग में टाइम है। पर उत्तर प्रदेश जिस गति से विकास कर रहा है, वो 1000 अरब डॉलर यानी 1 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था का राज्य बन जाएगा, और हो सकता है जाकर भारत का शायद पहला राज्य बने जो 1 ट्रिलियन डॉलर का जिसका अर्थव्यवस्था हो। देखिए, देश का विकास में सबसे बड़ा समझिए योगदान होता है हर एक राज्य का अगर एक समानांतर विकास हो। ऐसा नहीं कि कोई राज्य ज्यादा विकास करे, कोई राज्य कम विकास करे। पर योगी जी इस दायित्व को अच्छे से निभा रहे हैं, वो दूसरे राज्यों से पीछे नहीं रख रहे उत्तर प्रदेश को। इसी कारण से योगी जी फेमस हो गए। अब आज कोई कह रहा है जाकर के कि उनको भाई प्रधानमंत्री बनाओ, क्यों उत्तर प्रदेश में लगातार वे केवल मुख्यमंत्री बने रह रहे हैं। मगर एक समय आएगा जरूर जब जाकर के उनकी अपनी सरकार बनेगी। अब की बार योगी सरकार का सपना भी जरूर साकार होगा। 2014 से पहले ऐसा ही था जाकर के भाजपा में माहौल बना था जाके मोदी जी का पक्ष में कि अब की बार मोदी सरकार हुआ, भी जाकर के मोदी की सरकार बन गई 2014 में। अच्छा खासा काम हुआ, इससे कोई दो राय नहीं है। पर हाँ, अभी जरूरत है जाकर के योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोगों का कि कम से कम जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं है जाकर के कि विधानसभा में बोले कुछ किए कुछ। और सबसे अच्छी बात यह है कि योगी जी के काम करने के तरीके में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, वे किसी प्रकार का जातिवाद भी नहीं करते हैं। अभी अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है जाकर के कि खास वर्ग के लोगों को किया जा रहा है, नहीं, सबका समानांतर विकास हो रहा है योगी राज में। किसी भी प्रकार के जाति धर्म के लोग हो, सबका विकास हो रहा है। तो ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है योगी जी को, और इसी नीतियों से प्रभावित होकर के आज सोच लीजिए कि एक समय ऐसा था कि जाकर गुजरात मॉडल लोग फॉलो करते थे, मगर अब उत्तर प्रदेश मॉडल फॉलो हो रहा है। अब लोग गुजरात मॉडल भूल गए, उत्तर प्रदेश का मॉडल याद कर रहे हैं, क्योंकि वो जरूरत भी है। उत्तर प्रदेश डेवलप भी कर रहा है और क्राइम में भी समझिए एक अच्छा खासा रोकने पर अपना ध्यान दिए हुए है कि किसी प्रकार के अपराधियों या माफियागिरी का चलते चलता था उत्तर प्रदेश में, वो रुक गया। आज उत्तर प्रदेश का नकल हो रहा है। समझिए बिहार में भी लोग बोल रहे थे कि बुलडोजर आज आ जाएगा, उधर आसाम में कोई बोल रहा है, कोई मध्य प्रदेश में बोल रहा है, कोई राजस्थान में बोल रहा है। तो ये नकल हो रहा है योगी जी के काम करने के तरीकों का है, क्योंकि वो एक ऐसा अच्छा काम किए हैं जिसका नकल अगर दूसरे राज्य भी करे तो कम से कम इससे राज्य का विकास होगा, तो देश का विकास हो जाएगा। तो अब की बार योगी सरकार का सपना जरूर होगा पूरा, चाहे 27 का हो चाहे 29 का हो, हर हाल में योगी जी की सरकार बनेगी। विपक्ष चाहे कितना भी तिकड़म लगा ले, किसी भी प्रकार के धर्माचार्य को आगे करके योगी जी को बदनाम करने की कोशिश कर ले, इससे कोई फायदा नहीं होगा। योगी जी को रोकने के लिए अगर आप पाखंड का सहारा ले रहे हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको राजनीति करना है खुल के कर लीजिए, कोई दो राय नहीं है। आपको यही लगता है जाकर के कि नहीं, किसी प्रकार के जाकर के हम जनता को भरमा लेंगे, गुमराह कर लेंगे और अपने पक्ष में कर लेंगे और हम जाकर के फिर से सीएम बन जाएंगे, पीएम बन जाएंगे, वो जमाना अब चला गया। जनता अब जागरूक हो गया है, सोशल मीडिया का जमाना है। मोदी जी इसका पूरा फायदा उठाए। 2010 से मोदी जी सोशल मीडिया का फायदा पूरा उठाए। अब की बार मोदी सरकार का नारा यहीं से आया, इसका फायदा मिला भी, और आज 2026 है और एडवांस युग है। सोशल मीडिया एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है, तो इसका भी फायदा योगी जी को मिलेगा। और अब की बार योगी सरकार का नारा कोई जाकर के ऐसे ही नहीं बना हुआ है, लोगों का कहना है। 2010 के बाद से जो चल रहा है सोशल मीडिया का दौर, उसका फायदा भाजपा ने तो पूरा उठाया, मगर अब योगी जी उसको उठाएंगे। आज मैं देख रहा हूं कि कोरोना बाद से समझिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अच्छे से कोविड मैनेजमेंट हुआ, उसको लेकर के योगी जी का प्रशंसा हो रहा है। और उसी समय के बाद से लोग बोल रहे हैं भाई कि देश का प्रधानमंत्री अगर कोई है बनने योग्य तो उसमें अब योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। आने वाले दौर जो है सो इन्हीं का रहेगा, वो रहना चाहिए भी, क्योंकि इनके काम करने के तरीके में किसी प्रकार का जो भेदभाव नहीं दिखता ना, यही सबसे इनको अलग बना देता है। कितना भी आरोप लगा लीजिए कि योगी जी केवल अपने लोगों का काम करते हैं, दूसरों का नहीं, तो ये जाकर के बयान पूरी तरह से बेबुनियाद है।
आप गोरखपुर में उनके काम करने के तरीके देख लीजिए, बहुत साल तक वो सांसद रहे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ उनके राज्य में, समझिए तो देश में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। गोरखपुर का समझिए एक अच्छा खासा विकास किए, एक प्रश्न वहां पहुंचा दिए। तो ये सब योगी जी का ही देन है। आप कितना भी कह लीजिए, आने वाला समय में योगी सरकार बनना तय है। जाकर के विपक्ष का जाकर के काम करने का जो भी तरीका रहे, आप उन पर आरोप लगाते रहिए। किसी भी साधु महात्मा को अगर पाखंड के द्वारा उनको जाकर के बदनाम करने की कोशिश करते रहिए। योगी जी को रोकना लगभग नामुमकिन हो गया है। अब की बार योगी सरकार तय है। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।